घर का द्वार केवल एक डिजाइन नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक द्वार होता है। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को सिंहद्वार कहा गया है, यानी जीवन शक्ति का प्रवेश द्वार। यही वह स्थान है जहां बाहरी ऊर्जा पहली बार आपके जीवन में प्रवेश करती है। आपके संबंधों की स्थिरता, आपके मन की स्पष्टता, आपकी आय की नियमितता, इन सभी पर इस द्वार का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी दैनिक और मासिक विधियां इस द्वार को ऊर्जा से भर देती हैं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय डिजाइन है। यह ज्यामिति के माध्यम से ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि क्यों प्रवेश द्वार को वास्तु पुरुष का मुख कहा गया है और क्यों हर यात्रा की शुरुआत एक पवित्र द्वार से होती है। सभी दिशाओं में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को सबसे पवित्र माना गया है। यह दिशा शिव की मानी जाती है और इसमें स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और शांति का वास होता है। इस दिशा में द्वार रखने से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा, प्राण शक्ति स्वतः ही घर में प्रवेश करती है। परिवार में शांति, निर्णयों में स्पष्टता और जीवन में संतुलन आता है। सूर्योदय की किरणें जब इस द्वार से प्रवेश करती हैं, तो घर की ऊर्जा स्वतः ऊर्जावान हो जाती है। बच्चे अधिक एकाग्र रहते हैं, रिश्तों में पारदर्शिता आती है और व्यापार धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से आगे बढ़ता है। यह दिशा जल तत्व से जुड़ी है, जो शुद्धिकरण और लचीलापन दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिशा को साफ और खुला रखें। धूल, जूते, कबाड़ या लटकते तार, ये सब ऊर्जा प्रवाह में बाधा डालते हैं। यहाँ वाईफाई, राउटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी न रखें। द्वार को सांस लेने दें, प्रकाश, शुद्धता और शांति को आमंत्रण दें। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। उत्तर दिशा का द्वार स्थिरता, धन प्रवाह और मानसिक संतुलन को प्रोत्साहित करता है। यह पृथ्वी की चुंबकीय रेखा के साथ जुड़ा होता है, जिससे ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अंदर आती है। यहाँ दीवारों का रंग हल्का रखें, सफेद, हल्का हरा या क्रीम रंग शुभ होते हैं। गहरे रंग जैसे काला या ग्रे से बचें। पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है। यह दिशा सीखने, नेतृत्व और आत्मिक विकास को बढ़ावा देती है। पूर्व की ओर का द्वार छात्रों, कलाकारों और साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह दिशा वायु तत्व से जुड़ी है, जो गति, परिवर्तनशीलता और स्फूर्ति को दर्शाती है। इन दोनों दिशाओं में यह सुनिश्चित करें कि द्वार पूरी तरह से अंदर की ओर खुले। अधखुले द्वार ऊर्जा को रोकते हैं। द्वार के पास तुलसी का पौधा या बांस रखें, यह जीवन ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तांबे की घंटी या विंड चाइम भी ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। स्वच्छता और प्रकाश यहाँ अनिवार्य है। अब बात करते हैं उन दिशाओं की जहां द्वार होने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है। यह ऊर्जा को सक्रिय करती है, परंतु मुख्य द्वार होने पर यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। क्रोध, झगड़े, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। यदि द्वार यहीं बनाना आवश्यक हो तो उपाय करें। तांबे की पट्टी द्वार पर लगाएं, मिट्टी के रंगों का प्रयोग करें और तेज धातु या कांच से बचें। दक्षिण पश्चिम सबसे स्थिर लेकिन भारी दिशा है। यहाँ मुख्य द्वार होने से जीवन में ठहराव, उदासी या आलस्य उत्पन्न हो सकता है। यह तमसिक ऊर्जा की दिशा है, अधिक उपयोग न किया गया तो नकारात्मकता को खींचती है। इस क्षेत्र में द्वार हो तो स्थिरता लाने के लिए पत्थर, लकड़ी और चौकोर आकृति के चिन्हों का प्रयोग करें। दिशा के अलावा द्वार का डिजाइन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार बाईं ओर से खुले और घड़ी की दिशा में। यह सूर्य के उदय की गति का प्रतीक है। आगे बढ़ने वाला, सकारात्मक द्वार पूरी तरह से लकड़ी से बना होना चाहिए। सागवान या नीम आदर्श हैं। कांच का मुख्य द्वार न बनवाएं, यह सुरक्षा की ऊर्जा को कमजोर करता है। धातु केवल सजावट के लिए होनी चाहिए। मुख्य द्वार घर का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत द्वार होना चाहिए। यह न केवल भौतिक बल्कि ऊर्जात्मक प्राथमिकता भी देता है। दरवाजे की चूड़ियों में आवाज न हो। दरारें, उखड़ी हुई पेंटिंग या टूटी नेमप्लेट ऊर्जा को नष्ट करते हैं।
तांबे या पीतल के हैंडल प्रयोग करें। द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक या कमल का चिन्ह बनाएं। हर विवरण एक मंत्र होता है। हर रूप का अपना कार्य होता है। हर पवित्र संस्कृति में प्रवेश द्वार को पवित्र माना गया है। दैनिक उपाय: द्वार को साफ रखें, टूटे गमले न हो, कपड़े न सुखाएं, प्रत्येक सुबह झाड़ू लगाएं और सूर्योदय के समय दिया या धूप जलाएं। साप्ताहिक उपाय: दरवाजा नमक या नीम पानी से पोंछें, नई रंगोली बनाएं, मिटा हुआ स्वस्तिक दोबारा बनाएं। मासिक या ऋतु परिवर्तन पर पंचतत्व को आमंत्रित करें। तांबे के कटोरे में जल, फूल, पत्तियां, धूप, दीपक और मिट्टी। आम के पत्तों या गेंदे के फूलों की तोरण सजाएं, यह ताजगी और सुरक्षा का संकेत देती है। द्वार पर घंटी या चाइम लगाए, जैसे ही दरवाजा खुले ऊर्जा पुनः संतुलित हो। आप एक छोटा दर्पण भी अंदर रख सकते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही प्रतिबिंबित किया जा सके। सही दिशा में द्वार होने के बावजूद कुछ गलतियां ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने बाथरूम न हो, सीढ़ियों के नीचे द्वार न हो, द्वार के सामने धारदार कोना या दीवार का किनारा न हो, बाहर की ओर कोई आईना न हो जो ऊर्जा को लौटाता है। जूते द्वार के सामने न रखें, उन्हें किनारे पर व्यवस्थित करें। द्वार के सामने की जगह खाली रखें, यह घर की सांस होती है। काला मैट, कचरे की बाल्टी या भारी वस्तुएं यहाँ न रखें। राउटर या भारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी द्वार क्षेत्र से दूर रखें। अगर आप साझा प्रवेश द्वार वाले अपार्टमेंट में हैं, तो अपने द्वार पर विशिष्ट पवित्र चिन्ह लगाएं ताकि आपकी ऊर्जा सीमित और संरक्षित रहे। प्रकाश चेतना है, ध्वनि कंपन है, रंग आवृत्ति है। तीनों का संतुलन आपके प्रवेश द्वार पर अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश: गर्म पीला या सफेद प्रकाश प्रयोग करें, लाल या नीला तेज प्रकाश टालें। ध्वनि: घंटी, चाइम या ओम मंत्र का धीमा स्वर प्रयोग करें, यह कंपन को पुनः सक्रिय करता है। रंग: उत्तर पूर्व हल्का नीला या सफेद, उत्तर हल्का हरा या क्रीम, पूर्व हल्का पीला या सुनहरा। गहरे रंगों से बचें जब तक वे प्राकृतिक तत्वों से संतुलित न हों। तुलसी या बांस का पौधा रखें, कैक्टस या नुकीले पौधे न रखें। चंदन, हल्दी या गोबर जैसे शुद्धिकरण उपाय विशेष अवसरों पर करें। प्रकाश चेतना है, ध्वनि कंपन है, रंग आवृत्ति है। तीनों का संतुलन आपके प्रवेश द्वार पर अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश: गर्म पीला या सफेद प्रकाश प्रयोग करें, लाल या नीला तेज प्रकाश टालें। ध्वनि: घंटी, चाइम या ओम मंत्र का धीमा स्वर प्रयोग करें, यह कंपन को पुनः सक्रिय करता है। रंग: उत्तर पूर्व हल्का नीला या सफेद, उत्तर हल्का हरा या क्रीम, पूर्व हल्का पीला या सुनहरा। गहरे रंगों से बचें जब तक वे प्राकृतिक तत्वों से संतुलित न हों। तुलसी या बांस का पौधा रखें, कैक्टस या नुकीले पौधे न रखें। चंदन, हल्दी या गोबर जैसे शुद्धिकरण उपाय विशेष अवसरों पर करें। अब आप समझ गए हैं, द्वार कोई भौतिक सीमा नहीं, एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों को आकार देता है। गलत स्थान और दिशा से जीवन में बाधाएं आती हैं, सही रूप और दिशा से जीवन में संतुलन आता है। इसलिए वास्तुशास्त्र की शुरुआत सिंहद्वार से होती है। प्रवेश द्वार को खुला रखें, उसे सजाएं, उसमें पंचतत्व को आमंत्रित करें, उसे मंत्रमय बनाएं और हर दिन श्रद्धा से उस द्वार से गुजरे, क्योंकि जब आप सचेत रूप से द्वार पार करते हैं, आप केवल अपने घर में नहीं प्रवेश कर रहे, आप एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है वास्तु, यहीं से शुरू होता है आयांतिक स्टूडियो, जहां स्थान और आत्मा मिलते हैं।